जय श्री राम। आप सब कैसे? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने अपने काम में सब व्यस्त होंगे। जैसे कि गाइस देखा होगा आपका नागिन का वीडियो आया हुआ है, क्योंकि हमारे पे आप लोगों ने वीडियो पे कमेंट किए थे कि दीदी आप मत बोलो, उसको छोड़ दो। तो चलो हमने उसके लिए अभी वीडियो नहीं बनाया, ठीक है, कि आप उसके लिए वीडियो मत बनाओ दीदी, ऐसे ऐसे क्या 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 पता नहीं कितने कमेंट आए हुए हैं इसी की चर्चा को लेके। हम नहीं बोले, हमने सोचा कि शाम को इसका देखेंगे नागिन का ब्लॉग। हम और टॉपिक में हमने बोला था कि जो शाम को वीडियो आएगा, तो हम सोचा कि और टॉपिक, एक कुछ टॉपिक और था, हमने उस टॉपिक में वीडियो बनाएंगे। तो इस नागिन का वीडियो आया है, ये हर षड्यंत्र इसका, मतलब हर रोज़ वही घुमा घुमा के नल। तो तुझे हम ये बता दें, ठीक है, कि जो तू नल की जो बोल रही है ना कि हमारे बाप का नल है, फलाने का नल है, क्या तुम्हारे बाप का नल है? तुम्हारे बाप ने कुछ और भी तुमको दे पाया था? खाली नल ही दे पाया? क्या तुम्हारे बाप ने तुमको जागीर दे दी? वो बताओ, वो जागीर जहाँ पे तुम्हारे इतनी बड़ी बाप वाली हो ना, इतनी बड़ी अरे बाप की शान वाली होती, तो जहाँ पे बाप तुम्हें बैठाल के गए थे जिस घर में, उसी घर में बैठी रहती, जगह जगह दर दर मुँह नहीं मारती। जो तुम्हारी खुजली शांत ना होने, तो अपनी खुजली शांत करवाने के लिए दर दर सबके आदमियों को पटाते घूम रही हो। इतनी बड़ी अगर बाप की नाक रखने वाली होती ना, तो ये बोलती कि मेरा बाप इस दुनिया में नहीं है, मेरा बाप ने जैसे सुख दुख में मुझे छोड़ गया है, जिस घर में मेरी विदा करके मुझे गया है, जिसका मुझे हाथ पकड़ा के गया है, उसी का हम हाथ पकड़ के ज़िंदगी काटेंगे अपनी। जो मंजूरी दतूरी जैसे कर रही थी, तब उसके पास रह के मंजूरी दतूरी कर सकती थी उसी घर में। क्या तुम्हें उस घर के इंसान निकाल देते हैं? जो बात तू नल की कर रही है, जो तू बोल रही है कि हमने मजदूरी करी 4 महीने की, ठीक, तो 4 महीने में तूने खाया नहीं? मुंह को खाया नहीं है क्या? तुझे जो मुंह चला रही बैठी बैठी, तू जो बोल रही है ना कि 4 महीने की पेमेंट दिलवा दो, क्यों दिलवा दे? हमसे पूछी थी कि वहाँ पे करने गई थी। और तुझे जो वो भी बोलना, तेरी बेटी की शादी में की है ना, जो पछाड़ वगैरह सब कुछ दिया, तू उसका वापस दे। तेरी दवा में इलाज में पैसा लगाया जाता था, वो कहाँ से आता था? फ्री के टपकता था क्या? और जो हर वीडियो जो बोलती है ना, तुझे कोई सिखाता है, तुझसे कोई बुलवाता है, ये बोलना अपना छोड़ दे, समझी? ये तेरे तरह हम गू नहीं खाते हैं जो हम किसी के सिखाने से और चढ़ाने से बोलेंगे। वो आज तक जो तू शिवानी की बात करती है ना, शिवानी आज तक किसी को नहीं बोलने गई है कि मेरे सपोर्ट में किसी को गलत बोलो, या मेरे सपोर्ट में किसी को कुछ बोलो। हम लोगों की आंखें में पट्टी बंधी है क्या? तुमको अगर हम लोग जाना है तो शिवानी के घर से ही जाना है। तेरी इलाज का पैसा कौन देता था? शिवानी। तेरे खर्चा कौन उठाता था? शिवानी। तेरे कपड़ा उड़ना कौन देता था? शिवानी। तेरी पेमेंट अभी पकाया ही गई है। उसके बाद तेरी बेटी की पूरा शादी खर्चा किया, वो कौन देगा? तेरी परछाई देगी आके क्या? तू दे दे जितना उसने खर्चा किया है तेरे साथ, खाना का लेके उस पर कपड़ा उड़ना, दवा का, तेरी बेटी की शादी में किया, तू दे दे उसका। तब तेरी 4 महीने की पेमेंट लेबर निकाल के तुझे दे दी जाएगी। 4 महीना तुमने किया है ना, हर रोज की लेबर के हिसाब से तुझे जुड़वा के दिलवा दिया जाएगा। तू उससे जिंदगी में 7 जन्म उद्धार नहीं हो पाएगी, समझी? और अभी भी गाइस आप लोग ये बताओ कि किसका वीडियो पहले आया है? हम तो अपने काम में व्यस्त थे, हमने कहा अपना पूरा सारा काम निपटा के उसके बाद हम शाम की वीडियो छोड़ेंगे, कोई और कंटेंट था उस पर है। ज्यादा यहाँ पे प्रवचन मार रही है, और जो किसी की मरी हुई बेटी को नहीं छोड़ती फलाना। बच्चों पे कौन बोला? तू बच्चे, तू तो मेरे बच्चों, चलो तू तो जब पहले बोलेगी बच्चों के लिए तो पीछे तो सुनेगी बच्चों के लिए। तेरे क्या हुड़ के पड़े बच्चे हैं क्या? और तू बच्चों को छोड़ती किसके बच्चे को है, वो बता दे मुझे। तू बच्चे को छोड़ती किसके बच्चे को है? तू तो ऐसी है कि जो जिसके बच्चे पेट से बाहर निकलते भी नहीं है, उन तक के बच्चों को नहीं छोड़ती है। यहाँ पे अपनी छवासी दिखाने आई है। ऑडियंस सबको पसंद करती है, ऑडियंस तुझे ही नहीं पसंद करती है। तू अपने कमेंट चेक कर लिया कर और मेरे कमेंट चेक कर लिया कर, ठीक है? कि तू कितनी बड़ी नमक हराम औरत है जो बोल रही है कि तुझे दिक्कत क्या है। वो दिक्कत बताते हैं। मुझे दिक्कत है कि शिवानी का तू नाम नहीं लेगी, और लेगी तो अच्छी बात पे लेगी, वरना ये नमक हरामगिरी मत कर यहाँ पे बैठ के, समझी? कपड़ा बता रही है अंगूठा छाप तुझसे अच्छे होते हैं, और अंगूठा छाप तुझसे अच्छे जुबान के होते हैं, समझी? तुम्हारे बच्चे हैं, दूसरे के घास कूड़ा है। बच्चों पे कौन बोला था? बच्चों पे पहले कौन बोला था? तब तेरे लिए बोला भी गया था
कि किसी के बच्चे, और तुझे बच्चे और हस्बैंड से सबसे ज़्यादा मतलब होता है सबके, क्यों भाई? और मेरी फैमिली, हम दिखाएं अपनी फैमिली, नहीं दिखाएं, तुझे मेरी फैमिली से क्या मतलब है वो बता? क्या मतलब है मेरी फैमिली से? हम है ना बैठी पे, हमसे बात करना। तुझे मेरी फैमिली से क्या मतलब है? क्या मतलब है मेरी फैमिली से वो बता है? तुझे तुम्हारी मम्मी ने डिग्री, हाँ हमारी मम्मी ने डिग्री तुरवाई है हमें, और हमारी मम्मी ने ये भी सिखाया है ना, जो ए बात से अगर ना मरे तो उसको लात से जुतियाओ फिर ढंग से, ठीक है? हमारे घर में ये सिखाया गया है, बता। हमारे घर में ये बोला गया है ना कि सर ऊंचा करके चलिए, ऊंचा करके ही चलना, झुका के चलने की कोशिश मत करना। हम वो उस खानदान से और उस खून से और उस धर्म से, उस जात से हैं, ठीक है? क्योंकि हमारी वो कास्ट है ना कि हमारे खून में ही गर्मी है, ठीक? तो ज़्यादा हमसे ज़्यादा वो मत कर, ज्ञान और भंडार यहाँ हमें मत खोल, अपना भंडार अपने पास रख। और तू जो बोल रही है ना वहाँ गए तो बोल रही पाप धुलने गए, तू जहाँ पे घूम रही है ना वहाँ पे आलीशान अपनी कोठी बनी खड़ी है, ठीक है? जो तू मथुरा वृंदावन की बात कर रही है, जहाँ पे तू यहाँ पैदा होते ही मथुरा वृंदावन बहुत घूमे हैं। तूने तो बरसाने की होली देखी भी नहीं होगी, ये हमने बरसाने की वो होली देखी है। और जहाँ पे तू जो घूम रहे तो हम खाटू श्याम भी जाएंगे, खाटू श्याम चालू होके और घर में बैठ भी चुकी है। जिस जगह जगह पे खाटू श्याम के माया लॉकेट टंगे हुए हैं, समझी? जहाँ पे तू जाने की सोच रही, घूमने की सोचती है ना, वहाँ पे हम भूल के बैठ चुके हैं। अब ये बस फर्क इतना है कि तुझे हगा मुता पदा सब दिखाना है, और हम हगा मुता पदा इतना 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 दिखा नहीं पाते हैं, ठीक है? कि हम हगने गए तो दिखा दें, मुतने गए तो दिखा दें, इतना नहीं कर पाते हैं हम कोई बाहर कैमरा तान के चलने में हमको खुद शर्म आती है, हम नहीं बना पाते हैं। और तुम्हारे जैसे अगर बाहर कैमरा तान चले ना तो उससे आगे जाने कितने खड़े होते अब तक, ठीक है? हमको हमारी ऑडियंस ने बहुत बोला कि दीदी बाहर की वीडियो दिखाया करो, मगर हम शर्म के चक्कर में बाहर की वीडियो बना ही नहीं पाते हैं। तो ज़्यादा हमें प्रवचन मत छाट के यहाँ पे दिखा, और मुँह पीती होगी तू खुद। और जो बोल रही है कि हमारे घर में आ जा, हमारे घर में कर जा आके मजदूरी, तुम्हारे जैसे मजदूर तुम अपने घरों में हम लगवा के बुला के काम करवाते हैं, खेतवाड़ों में काम करवाते हैं, तो तुम्हारे घर में आके हम मजदूरी करेंगे? तुम्हारे जैसे बुला के लेटरिन साफ करवा देंगे, 120 रुपये दे के दफ़ा कर देंगे, ठीक है? तुम्हारे जैसे मजदूरों से ना अभी धान गड़वाए हैं। जो हमें बोल रही हो कि नहीं तो अब वो आ जाए, वो कर जाए आके, वो तुम्हारी गर्ज थी जो उसके घर पे तुमने धोए हैं जूठन, उसकी गर्ज कभी ज़िंदगी नहीं तुम्हारे घर पे कर पाएगी। और औकात की तो भाई हमने कल भी बात बोली, औकात तो तुम्हारी इतनी है कि भाई अंबानी के घर में, अंबानी तुम जैसे घर में नौकर लगे हुए हैं, तुम्हारे जैसे घर में अंबानी नौकर काम करने आता है। तुम्हारी तो औकात इतनी है कि अंबानी की औकात क्या है भाई? उसकी भी कुछ भी औकात नहीं है, वो भी तुम्हारे आगे जी हाँ जी सलाम करता है बैठ के। तेरी पैर में ढंग की चप्पल नहीं है, औकातें दूसरे को दिखा रही हो। और जो बुआ बोल रही हो ना, उन लोगों की ना बहुत अच्छे से इज्जत करते हैं, ठीक है? उन लोगों की बहुत अच्छे से इज्जत करते हैं, और आते हैं ना तो पैर छू के उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और तुम्हारी जैसी से मुंह से बुलवा के बद्दुआ कभी नहीं लगेगी, ठीक है? हमारे शायद दिल्ली जैसे शहर में, ठीक है, दिल्ली जैसे शहर में जितना किन्नर समाज है उतना शायद कहीं होगा भी नहीं। और हर रोज़ निकलते हैं, हर रोज़ हमसे ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूछते हैं कि हाँ कहीं कुछ हुआ, खुशखबरी बताओ, ठीक? पैर छुके मेरे पास उनके दिए हुए पैसे तक रखे हैं, तो मुझे बताने आई है, सिखा वो करने। जब ऐसी कोई बात आएगी ना तो आमना सामना भी करवा देंगे। तू ज़रा अपने आप में उछल मत, और तुम जैसे सिखा पढ़ा के अगर कुछ बुलवाएंगी भी तो वो बद्दुआ नहीं होती है, ठीक है? बद्दुआ वो कही जाती है ना कि जो उनका खुद से हम स्पेशल उनका दिल दुखाएं, और जब वो बद्दुआ देती हैं तो इतनी भी शायद वो इतनी दिमाग से पैदल नहीं होंगी जिनको तुम बुआ बोलती हो। हम अपनी किन्नर समाज के लिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि इतना हमारा किन्नर समाज बेवकूफ़ नहीं है कि किसी से भड़काने से वो किसी को बद्दुआ देने लगेगा, ठीक है? तुम्हारी ऐसी जो कुछ लेनों के बोलने से अगर कोई बद्दुआ देने लगेगा ना तो फिर हो गया काम। तुम तो सोचते सब कुछ तुम्हारे ही पास है, सबकी जानकारी तुम्हारे ही पास है, हम तो यहाँ पे निठल्ले बैठे हुए हैं, हमारे तो किसी से कोई जानकारी नहीं है।
तुम्हारे पास अगर जानने पहचानने वाले हैं ना, तो किन्नर समाज हमारे पास भी जानने पहचानने वाला है, और उनकी हम बहुत अच्छे से इज्जत करते हैं, ठीक, जिनकी बदौलत से हमारा हमेशा भंडार भरा रहता है। उनके पैर छू के उन्होंने मुझे खुद का अपने हाथ से पैसा दिया, ठीक, मांगा भी नहीं, खुशी से दिया, और आज तक जहाँ डाले बैठे हैं भगवान माता रानी की कृपा से भंडार कभी खाली नहीं हुआ, ठीक है। तो जो हमें मत सिखा, खुद सीख। ये बच्चे कुछ बाती है पैदा तूने इसीलिए किए, हाँ, कोई माँ नहीं चाहती हमारे बच्चे को पैदा कर, मगर तुझ जैसी डाइन जो होती है ना, वो चाहे किसी के पेट में बैठे बच्चे रखे हो, चाहे किसी के बाहर हो, क्योंकि तू बच्चों से ही जीतती है। और फिर तू जो अगर सोच रही हो कि मतलब किसी के हम जिंदा कोसें और मेरे मरे हुए कोई छोड़ दे, तो मरा हुआ कोई नहीं छोड़ता है। और रही बात तेरी बेटी की, तो जो बोल रही है ना, मेरी बेटी की तरह का दूर दूर से तो भी कोई मतलब नहीं, तो बोल रही था मेरी बेटी ने कभी गलत बोला, तो तेरी बेटी के लिए भी हम बहुत अच्छे से बोले हैं। तेरी बेटी को भी जब इस दुनिया से अलविदा हुई थी, तो तेरी बेटी के लिए हमने बहुत अच्छा भी बोला था, ठीक है। तो ज्यादा हमें ज्ञान मत सिखा। तू जैसी धरती पे ना नमक, जो सोशल मीडिया पे ना तूने ना पूरा गिना रखी है सोशल मीडिया, तूने। और जो बोल रही है ना कि पेटी को उठा के पढ़ी लिखी है तो डिग्री कहीं वापस, क्यों मेरे घर वाले नहीं है लेडियो से जॉब करवाते हैं, क्या जरूरत है लेडियो से जॉब करवाएं? यहाँ पे घर के इंसान खुद इतने कमाते हैं, जो औरतों को बाहर निकल कमाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्यों कमाने जाएं? क्या परी है गर्ज? जब हमें हमारे घर के इंसान घर में रखना अच्छा अपना पसंद है, घर के अंदर रहो, और काम है वो करो, नहीं ऑफिस लाइन में काम करवा रहा कोई, तो क्यों करें? तुम्हारा ये क्यों दर्द है? वो हमारी घर की हेडक है ना, कि हम पढ़े लिखे होके हम जॉब करें या ना करें। तुमको क्यों दर्द है कि पढ़ी लिखी होके तो जॉब का नहीं करती हो? क्यों करें जॉब? हमारे घर के अंदर आदमियों के अंदर इतना गुर्दा वो है, ठीक है, जो हमको और अपने घर की औरतों को बैठा के 10 आदमियों को बैठा के अकेले कमा के खिला सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ज्ञान मत दो। क्यों नौकरी करने जाएं हम? क्या गर्ज पड़ी है जो हमारी अटकी है हम नौकरी करने जाएं? और पेटीकोट खोल के बैठती हो तुम, जो अभी परसों की लाइव में जब पूरी धोती उठाई यहाँ धरे बैठी थी, पूरा उसमें गर्मी नहीं लग रही, तो यहाँ पल्ला डालने में ज़्यादा गर्मी लग रही थी क्या? तो यहाँ पे ज्ञान दिखाने आई हो, किस कोई एक मुंह से तुम्हारे बोल भी तो दे कि तुम कितनी बड़ी सती सावित्री हो। और किसके, यहाँ पे हम तो यही कहेंगे कि आप लोग कमेंट करके हमको जरूर बताना कि किसके बच्चे को इसने छोड़ा है। कौन ऐसी औरत है जिससे इसकी कंट्रोवर्सी हुई और इसने उसके बच्चे को ना कोसा हो? कौन ऐसा है? क्योंकि तू बच्चों से ही जीतती है। और जो बोल रही है ना कि हाँ बुआ को बुलाएंगे तेरे बच्चों को कुसवाएंगे, तो वो बुआ जो तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है। तो तेरे बोलने से बच्चे कुसवाए देंगे। अगर चल तू भड़काने से उनको कुसवाएगी भी तो वो कोशा नहीं लगता है। कोसता इंसान वो है जो जिनके दिल से बद्दुआ निकले, वो बद्दुआ लगती है उनकी, ठीक। और जो तुम्हारे पास बुआ अगर है ना, तो मेरे पास भी जानने वाली हैं वो। और पहली बात तो वो आके अगर आएंगी भी तो जो बात होगी वो ऐसे इंसान कोई किसी को नहीं गरियाने लगता है, ठीक है। जब वो आएंगी उसके बाद जब देखा जाएगा तो उनसे हम डायरेक्ट, क्योंकि हमारा किन्नर समाज चाहे वो कहीं का भी हो, ऑल इंडिया से संपर्क रखता है, ठीक। तो हम उनसे खुद परिचय भी करवा देंगे कि हाँ उन्होंने ऐसे क्यों बोला, हमको क्या था क्या नहीं था। और पहली बात तो जब अगर तुम्हारा परिचय है ना उनसे, तो अरियारी जिला के अंदर मेरा भी कहीं ना कहीं में परिचय है, उनसे भी हम उनसे डायरेक्ट बात करवा देंगे। तो हमें ज़्यादा मत सिखा। हम बैठे बेशक दिल्ली में हैं, मगर अरियारी के अंदर इतना व्यवहार कमाए बैठे हैं ना कि मेरी डायरेक्ट उनसे बात हो जाएगी। और जो डेट के लिए बोल रहे हैं ना 10 तारीख के बाद, डेट हम नहीं देंगे, ठीक। 10 तारीख के बाद जो तुझे डेट देना हो वो तू डेट दे देना। 12, 13, 14, बस ये 4 दिन अभी बीच में फ्री रहेंगे हम। ये 4 दिन में कोई सी भी डेट दे देना है, 11 से लेके 14 तक कोई सी भी डेट देना। अगर उस डेट को बिजी होंगे तब हम यहाँ से डेट देंगे। तो मिल इटावा में, और इसी रुतबे में मिलना, वहाँ पे लिपिक चिपिर मत करना, क्योंकि तुम मिलने के लिए बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा बेताब है। क्योंकि तुमने जैसे प्रिया को बोला था ना कि उनसे भी बुलवा लेना, उनको भी मिलना है, तुमसे भी मिलना, बैठ के एक बार बात कर लो। मिलने के लिए तो खुद बेताब है ही। तो ये चाह ही रही है कि इसको हम इतना बड़ा चैलेंज दें ताकि ये हमसे मिले।
मिलेंगे इसी मुलायजे में, इसी रुतबे में, तब देखेंगे तुम कितनी बड़ी हेकड़ई हो। जो बोलती हो ना, अरे हमारे वो सुप्रीम कोर्ट, हम वहाँ चल दो, उस सुप्रीम कोर्ट में, वो फलाने कोर्ट में। अरे वाह, जैसे लग रहा है कि सारे कोर्ट में तो तुम्हारे ही सास ससुर और पिताजी तो जज बैठे हैं वहाँ पे। अपनी बेटी को कहने न्याय दिला लिया था, इतने बड़े जज बैठी, इतनी बड़ी जज कलेक्टर खुद की बनी बैठी हो तो, क्योंकि वो गलत था ही नहीं। 2.5-3 महीना पहले रहे तो तुम्हारे घर पे रही थी, सब कुछ हुआ तुम्हारे घर पे, तुम फंसा कहाँ से देती? जितनी बड़ी तुम सातिर हो ना, तुमसे ज़्यादा सातिर बढ़ के धरती पे और भी हैं। तो ज़्यादा हमसे प्रवचन मत मारो, ठीक है? इसके लिए गाइस हमने वीडियो अभी सुबह से नहीं छोड़ा, क्योंकि इसकी कल की वीडियो का कल ही हमने जवाब दे दिया था। हमने इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी तब देखेंगे, क्योंकि हम पहले से एडवांस में किसी को कुछ गलत बोलते ही नहीं हैं। और इसकी हम वीडियो का इंतजार, सच कहो तो इसका इंतजार कर रहे थे कि देखें ये क्या वीडियो आज छोड़ती है। जब आगे से बोलोगी ना, जब मुंह से बोलने के लिए कैंची थी, तेरी जवान चलती है, तो तेरे कैंची से तेरे कान भी खुले होने चाहिए, ठीक? जब आगे से बोलोगी तो पीछे से छोड़ने वाली नहीं है सालू। अगर तुझे इतना ही बोल रही है ना कि हमें तुम्हें हमसे दिक्कत क्या है, वो दिक्कत बताओ। हमें तुमसे दिक्कत यही है कि तू अगर जब तक शिवानी को बदनाम करेगी तब तक तुझको हम ऐसे ही रगड़ेंगे। जिस दिन तू अपने आप शांत हो जाएगी उस दिन अपने आप से साल तुझे बोलना बंद कर देगी। तेरे साथ उस लड़की ने क्या बुरा किया, वो बुरा दिखाना हमें। उसी से तेरा मुखड़ा जो वायरल हुआ है, थोबड़ा लिए घूम रही है, जिसमें मखनियाँ बनाती रहती हैं, और उसी को तू उल्टा सीधा बोलती है। नल दे दो तुम वापस, तुम दो पहले पूरा वापस उसको, फिर तुम्हारी 4 महीना की 1 दिन की लेबर की जो पैसा होगा वो दिलवाया जाएगा। जो तुमने खाया दवा में, तब तो बोलती थी बिट्टी तुम नहीं अगर होती तो हम बिट्टी बचते नहीं, बिट्टी हमको कोई बचा नहीं पाता। और क्या तुमको कोई तुम्हारा पूरा खर्चा उठा रहा है, सब कुछ कर रहा है, एक फैमिली मेंबर की तू बोल रही है मजदूरी की। उसने तुझे कभी बोला ही नहीं कि मेरे घर में मजदूरी कर रही है। उसने तुझे अपने घर का फैमिली मेंबर बना के रखा है। एक दूसरे की घर की औरत को अपने घर की फैमिली मेंबर बना के रखा है। उसने तुझे नौकर समझ कभी रखा ही नहीं अपने घर में, ठीक है? तू तो अपने मुंह से खुद बोल रही है कि हम लेबर ही करते थे। वो तो आज तक तुझे अपने घर का फैमिली मेंबर बोलती थी। उसकी सोच को देख और तू अपनी सोच को देख।